गरीब विधवा बहू। कल्याणपुर नाम का एक गांव था। वहाँ एक गौरी नाम की एक विधवा अपने सास ससुर के साथ रहती थी। बहुत ही कम उम्र में पति के गुजर जाने के कारण गौरी हमेशा दुखी रहती थी और उसे उसकी सास चंदा हमेशा कुछ न कुछ बुरा भला कह के परेशान करती थी। कभी कभी तो चंदा गौरी को झाड़ू से भी मारपीट करती थी। बेचारी गौरी यह सब कुछ चुपचाप सह लेती थी। कल मुही कही कि सब्जी में नमक कम डाल दिया है, अब इसमें थोड़ा जहर डाल के हमें भी खत्म कर दे। तेरी वजह से हमारे भाग फूटे हैं। हमारा जवान बेटा तेरे कारण ही मरा है। माँ जी, अब हमेशा उनके दुख का कारण मुझे क्यों मानती हो? क्या वो मेरे कुछ नहीं थे? चुड़ैल कहेगी, ज्यादा जबान मत चला, नहीं तो जलते हुए लकड़े से तेरा मुंह जला दूंगी। अरे बस भी करो मंगल की माँ, क्यों उस बेचारी को सता रही हो? हमारे बेटे के गुजर जाने के बाद भी वह 2 साल से हमारा ख्याल रख रही है, बिल्कुल हमारे मंगल बेटे की तरह। आप चुप बैठो जी। आपको क्या पता है, इसी ने नागिन का रूप लेके मेरे बेटे को डसा है। बस बस मंगल की माँ, भगवान के लिए चुप भी करो अब। कोई दूसरी लड़की इसकी जगह होती तो कब की निकल चुकी होती। कैसे निकलेगी ये चुड़ैल यहाँ से? इसने निकलने का नाम भी लिया तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगी। तो इस तरह से गौरी के पति के गुजर जाने के बाद उसकी जिंदगी अपने सास ससुर के साथ बीत रही थी। वैसे गांव वाले और आस पड़ोस के लोग भी कुछ कम नहीं थे। गौरी जब भी घर से बाहर निकलती थी तो रास्ते में उसे कुछ लोग उसकी ओर देखकर कुछ न कुछ भला बुरा कह देते। अरे वो देखो मंगल की विधवा अमंगल कही की, मनहूस कही की, शर्म नहीं आती घर से बाहर निकलने में। इस तरह से कुछ लोग उस बेचारे का अपमान कर देते थे, तो कुछ लोगों को उसके प्रति सहानुभूति भी थी। अरे बड़ी ही कम उम्र में इसका मर्द सांप डसने के कारण मर गया। भगवान करे जल्द ही भला हो बेचारी का। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो गौरी को बुरी नजर से देखते थे। गौरी जहाँ जाती वहाँ उसका पीछा करते थे और उसे आवाजें देकर परेशान करते थे। एक दिन ऐसे ही गौरी सुदामा दुकानदार के यहाँ कुछ सामान खरीदने चली जाती है और गौरी दुकान से सामान खरीदकर वापस आती है तो रास्ते में उसे मौसम नाम का आदमी सीटी बजा के छेड़ने लगता है। गौरी उसके ओर जरा भी ध्यान न देते हुए घर की ओर अपने कदम बढ़ाते चली जाती है। मौसम उसका घर तक पीछा करता है और आंगन में गौरी की सास को खड़ा देखकर वहां से चला जाता है, लेकिन सास की नजर उस आदमी पर पड़ ही जाती है और वह समझने लगती है कि गौरी का इसके साथ कुछ न कुछ चक्कर जरूर है। आ गई कल मुही पूरे गांव के चक्कर लगा के। अब मेरा बेटा नहीं रहा तो गांव के लोगों को बहलाने लगी हो। नालायक, तुझे लज्जा नहीं आती? नहीं माँ जी, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। चंदा गौरी को डांट रही है। यह देखकर वहां पड़ोसन वेणु भी आ जाती है और गौरी के खिलाफ चंदा को और भड़का देती है। मौसी जी, मुझे इसके चाल चलन तो कुछ ठीक नहीं लगते। यह तो अब लोगों के साथ हमें भी मूर्ख बनाने लगी है। क्यों रे कलमुही, अब तू हमें ही मूर्ख बनाएगी? तुझे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर बेचारी गौरी को पीटने लगती है। बेचारी गौरी माफी मांगने के सिवा कुछ नहीं कर पाती। फिर एक दिन गौरी खेत में बाबूजी के लिए खाना ले जा रही थी। मौसम उस पर नजर रखे हुए है और सुनसान जगह को देखकर रास्ते में ही गौरी का हाथ पकड़ लेता है। अरे नालायक, तेरे घर में कोई माँ बहन नहीं है क्या, जो इस तरह रास्ते में महिला को छेड़ रहा है? अरे गौरी, कितने दिन यूं ही जवानी खर्च कर दोगी? अब मंगल तो नहीं रहा तो थोड़ा हमारे साथ भी मजा कर लो। और वह उसे थप्पड़ मार देती है। उतने में ही गौरी के पड़ोसी मीना और लीला वहां आ जाते हैं। मौसम को गौरी का हाथ पकड़े देख उस पे गुस्से से चिल्लाते हैं। अरे नालायक, तेरे घर में कोई माँ बहन नहीं है क्या,
जो इस तरह रास्ते में महिला को छेड़ रहा है? शर्म नहीं आती तुझे? रुक, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। मौसम मीना और लीला को अपनी ओर आते देख वहां से डर के भाग जाता है और गौरी रोने लगती है। डरो मत गौरी, हम हैं ना अब तुम्हारे साथ। दीदी, यदि आज आप दोनों नहीं होते तो? कुछ नहीं होता, अब हम हैं ना, तुम फिक्र मत करो, पहले चुप हो जाओ। मीना और लीला गौरी के आंसू पोंछते हैं, उसे चुप करके नई जिंदगी के बारे में सलाह देते हैं। हमारी सलाह तुम मानो, तुम अपने भाई के पास चली जाओ। माँ बाप के गुजरने के बाद तो बड़े भैया शहर में रहते हैं। मैं शहर में उनके पास जाके क्या करूं? और फिर मैं वहां चली गई तो यहाँ इनके माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा? इनके बाद यहाँ उनका कोई नहीं है। तो क्या तुम पूरी जिंदगी यूं ही बिता दोगी? अब तो तुम्हारी कुछ उम्र भी नहीं है। गौरी देखो, यह तुम्हारी जिंदगी का फैसला है, ठीक से सोच लो। चाहे तो हम तुम्हारी सास से बात करके तुम्हारी मदद कर देते हैं। नहीं नहीं, अब उन्हें कुछ ना कहे, नहीं तो वो फिर भला बुरा कहने लगेगी। फिर दूसरे दिन शहर से दीनू अपनी छोटी बहन गौरी से मिलने चला आता है। इतनी कम उम्र में मेरी बहन विधवा हो गई है, बहुत ही दुख झेल रही है बेचारी। उसकी सास उस पर इतना जुल्म करती है, फिर भी चुपचाप सह लेती है। आंगन में झाड़ू लगाती हुई गौरी की नजर अपने भाई की ओर चली जाती है। उसे देखकर वह बहुत ही खुश हो जाती है। भैया, दूर क्यों खड़े हो? आइए ना। हाँ हाँ, आता हूँ। बहुत दिनों के बाद भैया, क्या आप मुझसे मिलने आए हो? हाँ बहना, मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। और उतने में ही चंदा घर के अंदर से बाहर निकल आती है और जोर जोर से बड़बड़ाने लगती है। अरे आओ आओ दीनू, बड़े जल्दी ही अपने बहन से मिलने आ जाते हो भाई तुम तो। अभी पिछले साल ही तो आए थे ना? जी बुआ जी, आपकी तबीयत कैसी है? अब तक तो जिंदा ही हूँ, और तुम्हारे बहन के कारण तो सभी बढ़िया ही हो रहा है हमारी जिंदगी में। बाहर की आवाजें सुनकर अंदर से बाबूजी बाहर आ जाते हैं। नमस्ते बाबूजी। अरे आओ दीनू बेटे, पहले अंदर तो आओ। सब घर के अंदर चले जाते हैं। बड़े दिनों बाद आना हुआ। हाँ बाबूजी, एक नया प्रस्ताव था गौरी के बारे में, जिस पर मुझे आपसे बात करनी थी। और वो क्या प्रस्ताव है बेटा? मैं चाहता हूँ कि अब गौरी की दूसरी शादी हो जाए और वो अपनी बची हुई जिंदगी की एक नई शुरुआत करे। मैं भी यही सोच रहा था। मुझे बड़ा ही आनंद होगा बेटा अगर ऐसा हुआ तो। यह बात सुनकर चंदा गुस्सा हो जाती है और दीनों की बात का वह कड़ा विरोध करती है। फिर पास में ही रहने वाली मीना और लीला को इस बात का पता चलता है। वह दोनों तुरंत दुकानदार सुदामा के पास चली जाती है और सब हकीकत बता देती है। दुकानदार सुदामा भला इंसान होता है और वह फिर गांव के सरपंच के पास चले जाते हैं। सरपंच उनकी बातें सुनकर तुरंत गौरी के घर निकल पड़ते हैं। मैं तुम्हारे बहन की दूसरी शादी नहीं होने दूंगी। उसके चाल चलन भी कुछ ठीक नहीं है, और समाज क्या कहेगा कि एक विधवा औरत की दूसरी शादी, और कौन करेगा इसके साथ शादी? उतने में ही गांव के सरपंच, दुकानदार सुदामा, मीना, लीला और गांव के कुछ लोग वहां आ जाते हैं। बेचारी विधवा गौरी पर हो रहे अत्याचार की खबर पूरे गांव को पता होती है। चंदा मौसी, आप क्यों विरोध कर रही हो? अपनी गलत फहमी के कारण बेचारी गौरी का पूरा जीवन बर्बाद मत करो आप। और फिर सरपंच मीना और लीला को सब हकीकत बताने के लिए कहते हैं। मीना और लीला सब हकीकत चंदा मौसी से कहते हैं कि चंदा मौसी के बर्ताव के कारण गांव के कुछ लोग भी बेचारी गौरी से कैसा बर्ताव करते हैं और मौसम नाम का बदमाश किस तरह से गौरी को परेशान कर रहा था। यह सब बातें सुनकर चंदा अपने आप से शर्मिंदगी महसूस करती है।
आप भी तो एक औरत हो और गौरी आपकी घर की बहू है। जो दुखद बात आपके बेटे के साथ हुई उसमें बेचारे गौरी का क्या दोष? और उसे भी तो एक अच्छी जिंदगी जीने का हक है। आप उसे उसकी जिंदगी जीने दो, उसे अपने भाई के साथ जाने दो। सब लोग जब बोलने लगते हैं तो चंदा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह सबसे माफी मांगती है और दीनू के साथ गौरी को जाने की और दूसरी शादी करने की अनुमति दे देती है। दीनू सरपंच और गांव वालों का एहसान मानकर अपनी बहन को लेकर शहर निकल जाता है और शहर जाके कुछ दिनों में गौरी की शादी सूरज नाम के अच्छे लड़के से करवा देता है। फिर दोनों का नया जीवन अच्छे से चलने लगता है। गौरी अब सूरज के साथ खुश है।